ओम शांति। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े आप सभी सम्माननीय अतिथियों का एवं सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम 2 मिनट उस परम पिता परमात्मा की मधुर स्मृति से करेंगे। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। हर वर्ष की तरह एक बार फिर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे अंदर योग के प्रति उमंगों की लहर लेकर आया है और योग के गुही महत्व से हमें जागरूक कराने आया है। आज का दिन समस्त भारतवासियों के लिए बधाई का दिन है, क्योंकि हर त्योहार की तरह विश्व योग दिवस पूरे विश्व को भारत की ही देन है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस सूझबूझ के साथ यूएनओ में विश्व योग दिवस की पहल को स्वीकृत कराया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो हम मोदी जी को भी तहे दिल से बधाइयाँ देते हैं, जो उन्होंने आज के आधुनिक युग में योग की महत्ता को समझते हुए संपूर्ण विश्व को इस दिवस की सौगात दी। तो आज के इस गौरव के दिन पर आपको शुभकामनाएं देते हैं। सिर्फ एक दिन की बात नहीं, लेकिन पूरे ही जीवन को हम योग युक्त बनाएं, रोग मुक्त बनाएं, जो कि आज का हमारा विषय भी है। तो इस सुंदर विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे आध्यात्मिक एवं राजनैतिक जगत के कई विशेषज्ञ। छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत जी, दिल्ली से जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी,
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल श्रद्धेय ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई जी, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय अनिला भेड़िया जी, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका परम श्रद्धेय आदरणीय कमला दीदी जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित आज के इस ऑनलाइन वेबिनार में पुनः आप सभी का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। योग एक ऐसी संजीवनी है जो हमारे तन मन को स्वस्थ रखती है, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया है कि योग शब्द उच्चारण करते ही हमारे सामने व्यायाम, आसन, प्राणायाम की छवि उभर आती है। किंतु सवाल ये उठता है कि क्या फिजिकल फिटनेस ही संपूर्ण स्वास्थ्य कहा जाएगा? नहीं ना। तो तन के साथ साथ मन को भी चुस्त दुरुस्त कैसे किया जाए जिससे जीवन में सुख समृद्धि का निरंतर प्रवाह हो? अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे बीच आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी को। आप एक आध्यात्मिक वक्ता हैं जो गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को बड़े ही रमणीकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। आप वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू हेडक्वार्टर के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। आपने 5 महाद्वीपों में बड़े पैमाने पर अपने व्याख्यान देने, राजयोग रिट्रीट आयोजित करने में मुख्य भूमिका निभाई है। आप कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रतिनिधि भी रहे हैं। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी द्वारा हम सुनेंगे उनके विचार आज के इस विषय पर, योग युक्त बने, रोग मुक्त बने। ओम शांति। आज 21 जून 2021 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारीज ने तो विश्व भर में 5 महाद्वीपों में अपने सभी सेवा केंद्रों पर ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया है और कई स्थानों पर तो इसको एक श्रृंखला के रूप में 3 हफ्ते पहले से, जैसे दिल्ली सेंट्रल से ये मनाया जा रहा है, अन्य केंद्रों में भी इस प्रकार से मनाया गया है। और मुझे पता है कि तमिलनाडु जैसे है वो लोग तो आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं और अगले 7 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की श्रृंखला मना रहे हैं। हम सब ने इन दिनों में जो जिन ने भी योग का जीवन में बेनिफिट लिया है उन सब के अनुभव सुने और हमने सभी से एक बात सुनी कि ये जो योग है, मेडिटेशन है, भारत का प्राचीन योग है, ये मनुष्य के जीवन में बहुत लाभकारी है और उसको ये भोगी जीवन और रोगी जीवन से मुक्त करता है। इस वर्ष का ब्रह्मा कुमारीज का स्लोगन ही ये रहा है कि योग युक्त बनो और रोग मुक्त बनो। बात ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये यूनाइटेड नेशंस का एक विशेष दिन है। यूनाइटेड नेशन ने अन्य दिन भी रखे हुए हैं ध्यान खिंचवाने के लिए, अवेकनिंग और अवेयरनेस के लिए। जैसे अभी अभी हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया, इसी प्रकार से शांति दिवस इत्यादि अनेक दिवस उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन वो सारे विश्व भर के सभी देशों पर लागू होते हैं। परंतु ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये भारत के लिए विशेष है, क्योंकि योग की विद्या भारत से ही सारे विश्व में जाती है और योग का कनेक्शन गीता के भगवान से है, भारत की पावन आध्यात्मिक भूमि से है और परमपिता परमात्मा से है। इसलिए ये विशेष दिवस है और सब जानते हैं कि एक दिन तो केवल इसके अवेयरनेस के लिए जिन भाई बहनों ने
योग का जीवन में अनुभव नहीं किया है, उनको जागृत करने के लिए ये मनाया जाता है। यदि हम सब इस दिन ये प्रेरणा लेते हैं कि अगर हम योगी जीवन बनाना चाहते हैं तो हम इस योग की विद्या को अच्छी तरह से समझें, इसको जीवन में धारण करें, तो हमारा सारा जीवन ही योग युक्त रोग मुक्त हो जाएगा। और अगर सभी का समाज में हो जाए तो एक प्रकार से ये विश्व एक योगियों का विश्व बन जाएगा। और सदा के लिए जिसको कहा जाता है कि योगी योग के द्वारा बनाए गए नए विश्व में हर एक व्यक्ति की आयु पूरी होती थी, वो जीवन काल तक रोग मुक्त रहता था, वो स्थिति आ जाएगी। और ब्रह्मा कुमारी इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी सभी भाई बहनों को ये संदेश पहुँचे और सभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा, आहार विहार की शुद्धि के द्वारा दुनिया को पुनः योगियों की दुनिया, रोग मुक्त दुनिया, स्वर्णिम दुनिया बनाए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बृजमोहन भाई जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय बहन अनिला भेड़िया जी को। आप योग आयोग की अध्यक्ष हैं, आप स्वभाव से बहुत नम्र एवं सरल चित्त हैं। तो आइए सुनते हैं बहन अनिला भेड़िया जी को। तो योग से जो फायदा है वो अधिकतर तो सभी लोगों को मेरे ख्याल से मालूम ही होगा, क्योंकि आदिकाल से ये योग चल रहे और महापुरुषों ने इसको बहुत महत्वपूर्ण चीज बताए हैं। क्योंकि जो हमारी दिनचर्या है, योग और व्यायाम इसी से चालू होता है। और जो आज कोरोना काल की जो हम लोग 2 साल से इस स्थिति में है, इस वैश्विक महामारी से परेशान हैं। कई लोग, कई साथी हमारे हम सबको छोड़ के भी चले गए हैं। कई लोग आज बहुत गंभीर स्थिति में। तो इस सबको योग से जो फायदा, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं या शरीर के कई ऐसे पार्ट्स हैं जो योग से हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो योगाचार्य लोग भी हैं और हमारे डॉक्टर्स लोग भी बहुत लोग योग करने की सलाह देते हैं, जिससे हमारी पेट की भी खराबी है, आँख की खराबी है, जैसे कि हाथ पैर में भी कभी कभी कमजोरी आ जाता है, नसों की प्रॉब्लम होती है। इस तरह की बहुत सी बीमारी, बहुत सी गंभीर बीमारियां हैं जो डॉक्टरों की दवाइयों के साथ साथ हमको योग भी बहुत ज़रूरी है और योग करते रहना चाहिए। इसको हम सबको पूरे विश्व में सभी मानव जन को इनको अपने दिनचर्या में लाना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें और अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने बाल बच्चों को, परिवार को भी योग करने की सलाह दें, ताकि और इस तरह की कोरोना महामारी जो और हमें आगे बोलते हैं तीसरी लहर आने वाली है, उससे भी हम बच सकते हैं। इसलिए हम सबको 21 तारीख को अधिक से अधिक वर्चुअल के साथ हो या जहाँ यहाँ पे हमारे स्टेडियम में वर्चुअल योगा अभ्यास का आयोजन तो होगा, पर आप सब वहाँ जाके भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबको मैं आह्वान भी करना चाहूँगी और सब जो नहीं कर रहे हैं उन सबको करने की भी मैं सलाह दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बिल्कुल, आज योग हमारे शहरों के साथ साथ हमारे ग्रामीण भाई बहनें भी करने लगे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का भी प्रचार हुआ है और शिक्षित हुए हैं। शिक्षित पढ़े लिखे होने के साथ साथ योग को भी महत्व दे रहे हैं। आयुर्वेदिक दवा का ज़्यादा उपयोग करते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, पर साथ साथ योगा का भी उन लोग अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलों के माध्यम से भी जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो जाके अपने मम्मी पापा से, अपने माता पिता से बताते हैं, तो उन लोग भी समझने लग गए हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। तो गांव वाले भी आज हमारे, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो
चाहे और प्लेन एरिया हो, जैसे कि कई जिलों में भी बहुत ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ भी ट्राइबल के लोग भी ये योग को महत्व दे रहे हैं। और हमारे समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो वर्चुअल अभी यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से अभी योग सिखाई रहे हैं, वो सब को भी आप उस साइट में जाके खोल कर देख सकते हैं। आप लोग नियमतः रोज उस यूट्यूब के माध्यम से आप योगा के प्रयास घर में कर सकते हैं, और जिससे आप अच्छे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। आप सबको धन्यवाद। और इसमें योगा में जितना से जितना आप लोग शामिल हो सकते हैं, जितने अधिक मात्रा में आप शामिल हो सकते हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और आप सबको जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बहन अनिला भेड़िया जी का। अब मैं हमारे बीच आमंत्रित करती हूँ छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी को। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं, साथ ही आप छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद रहे हैं। आप मृदुभाषी और कर्मठ होने के साथ साथ सरल स्वभावी हैं। आपका जीवन हर एक के लिए सच्चाई का दर्पण है। तो आइए सुनते हैं माननीय भ्राता चरणदास महंत जी को। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज के इस शुभ अवसर के लिए मैं पूरे भारत के सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। विशेष करके प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान, जो यहाँ पर कमला दीदी वर्षों से चला रही है, उनके द्वारा विश्व के लगभग 80 देशों में योग की शिक्षा दी जाती है, योग की जानकारी दी जाती है, राजयोग को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। उन सब के लिए मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ कि वो पूरे देश को एक शांतिमय वातावरण की ओर ले जा रहे हैं और पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन में जो भी निर्धारित कार्य है उसको कुशलता पूर्वक करना ही योग है। और जहाँ तक राजयोग का सवाल है, राजयोग में हम सब मानते हैं, दुनिया मानती है कि मैं यहाँ अगर जन्म लिया हूँ तो मैं कौन। जब आदमी इस बात को सोचना शुरू करता है तब वो जानने लगता है कि एक शक्ति है, जिसे परम पिता कहें, शिवा बापू कहें, वो एक शक्ति है जहाँ से हमको लाइट आती है, प्रकाश आता है और हम उस प्रकाश तक जाना चाहते हैं। ये राजयोग को सिखाया जाता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ, इसको विचार करते हुए यदि हम पूरे मन से शांत होकर अपने ध्यान को उस बिंदु में केंद्रित करें जो हमारे परम पिता का बिंदु है, उस बिंदु में केंद्रित करें, उसका ध्यान करें, मन को शांत करें, वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। अपने मन में, मस्तिष्क में, अपने शरीर में शांति का प्रचलन या शांति की स्थापना, उसको मन में शांति को स्थापित करके हम पूरी तरह शांति भाव से ये सोचें कि पूरा विश्व आज अशांत है और हम विश्व में शांति का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। धीरे धीरे हम उस योग के माध्यम से परम पिता तक पहुँचने का प्रयास करें। वहाँ पहुँचते हैं तब वहाँ के माध्यम से अंतरिक्ष, जहाँ हम समझते हैं, हम मानते हैं कि परम पिता का निवास यहाँ है, उस स्थान पर पहुँचकर हम वहाँ जाकर शांति को प्राप्त करें। उस शांति के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित हो, ऐसी प्रार्थना करें।
इस तरह से राजयोग में जो प्रक्रिया है उसे मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, जानता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी कि राजयोग के माध्यम से हम लोग उस परम पिता तक पहुँचे, उस परम पिता का दर्शन करें, इस परम पिता के माध्यम से पूरे विश्व में शांति को पहुँचाए। यही हमारी कामना रहती है। और इस प्रयास में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी जो संस्थान है उसका काम सर्वश्रेष्ठ है, और उस सर्वश्रेष्ठ काम के लिए मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता चरणदास महंत जी का। अब मैं हमारे बीच आमंत्रित करती हूँ माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं में एक हैं। साथ ही आप छत्तीसगढ़ सरगुजा क्षेत्र के महाराजा पद पर आसीन हैं। वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ शासन में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदस्थ हैं। आप निर्माणता और कुशाग्र बुद्धि के जीवंत मिसाल हैं। प्रशासन के क्षेत्र में आपका अदम्य साहस सराहनीय है। तो अब हम सुनते हैं माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को। सर्वप्रथम तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों को मेरा प्रणाम, जोहार। देशवासियों को भी प्रणाम, नमस्कार। योग भारतीय पद्धतियों की एक पुरातन क्रिया रही है, और चाहे वो धार्मिक रही हो, चाहे वो दार्शनिक रही हो, चाहे वो शरीर की शुद्धता के लिए रही हो, योग का एक विशेष स्थान हमारी भारतीय पुरातन परंपराओं में रहा है। और बीच में ये लुप्त सा हो गया था ये ज्ञान और ये पद्धति। कुछ दिनों से योगियों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने जो इसका पालन करते थे, आज के युग के लिए इसे पुनः प्रस्तुत किया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उस क्रिया को मान्यता मिली है, जिसको हमारे यहाँ पहले सामान्य रूप से अपनाते थे और बीच में हम भूल गए थे। तो आज कोरोना के समय भी योग क्रिया के माध्यम से, सांस लेने की क्रिया, अन्य क्रियाओं के माध्यम से शरीर को जो राहत मिली और जो लाभ मिला, ये भी लोगों ने महसूस किया। तो सामान्य रूप से अपने जीवन में इसको स्थान देने के लिए हमको योग जानकार गुरु, हर चीज में जानकार व्यक्ति है तो वो जो बताएंगे पद्धति वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होगी। तो जानकार लोगों से योग की क्रियाओं को अगर हम अपना के जीवन में स्थान दें तो ये निर्विवाद रूप से देखा गया है कि इसमें लाभ मिलता है। और कोरोना के संक्रमण के समय पुनः ये देखने को मिला कि एक सरल सी क्रिया, सांस लेने की क्रिया से कैसे हमको बड़ी राहत मिली, बहुत सारे लोगों को बड़ी राहत मिली। आज योग दिवस के अवसर पर मेरा सभी को यही संदेश है, यही सुझाव है कि योग क्रिया को समझें, इसके बारे में जानें, और आपको अगर ये अपने विचारों के अनुरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप लगता है तो जरूर इसके बारे में विचार करके इसको अपनाएं। इसमें योग भी एक तरह की एक्सरसाइज है। हम अन्य प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग प्रकार की कसरत रही है, अलग प्रकार की एक्सरसाइज रही है। योग अपने आप में एक ज्ञान, कहते हैं कि विज्ञान से भी जुड़ा हुआ एक वो क्रिया है जिससे शरीर को व्यापक लाभ मिलता है। ऐसा जिन लोगों ने इसको अपनाया है वो देखा है। और कोरोना काल में भी हम देखें, कोरोना के पेशेंट्स को हमने क्या बोला कि पीठ के बल मत सोइए। पीठ के बल अगर आप सोएंगे तो फेफड़े आपके दब सकते हैं और उसमें सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। आप करवट लेके सोइए, आपको लाभ देगा। या आप पेट के बल पे सोइए कुछ समय के लिए, तो आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। ये ऑक्सीमीटर की बात आई कि ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए आप नापिए। तो पीठ के बल अगर आप पूरा सोते हैं तो ऑक्सीजन लेवल आपका कुछ कम रहता है। आप करवट लेके सोते हैं तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। और पेट के बल सोते हैं तो 2-3 पॉइंट बढ़ा हुआ ऑक्सीजन लेवल आपका आता है। यानी फेफड़ों को किस तरह से अवसर देना चलने के लिए। और योग क्रिया हमको क्या करती है? योग क्रिया हमारे फेफड़ों में वो
गतिविधि लाती है, जिससे कि ये ऑक्सीजन का बदन में जो संचार है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो। तो उसको हमने अलग तरीके से किया, पीठ पे लेटना, करवट लेके लेटना, पेट के बल लेटना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन, फेफड़ों में ऑक्सीजन ज़्यादा गया। वही योग क्रिया की पद्धति है कि वो अपनी पद्धति से शरीर में, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बेहतर करने का शर्तिया मार्ग है, इसमें कोई विवाद नहीं है। तो योग की ऐसी क्रियाओं को अगर हम अपनाते हैं, तो एक सांस लेने की सरल क्रिया को भी हम अगर अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन के संचार को वो बढ़ाएगा। आपने सही कहा, मैं भी जिस शिक्षा शैली में बड़ा हुआ, मैंने कभी योग नहीं अपनाया, पर मैंने देखा लोगों को। मेरी मदर का जब बाईपास ऑपरेशन हुआ, तो जब देश के टॉप अस्पताल में गए, तो वहाँ उन लोगों ने अन्य एक्सरसाइज के साथ जो सुझाव दिया, एक अलग क्लास उनकी ली 15-20 मिनट के लिए, और भी पेशेंट थे, योग क्रिया की। तो योग क्रिया जो जानकार इसके ट्रेनर कहें या गुरु कहें, जिनको पद्धतियों की अच्छी जानकारी है, सही जानकारी है, गलत चीज़ नुकसान भी पहुंचाती है, तो सही पद्धति से योग करना। मेरी मदर का जब बाईपास ऑपरेशन हुआ था 2000 में, सन 2000 में, तब हम लोगों ने महसूस किया था कि इसका लाभ आधुनिक से आधुनिक अस्पताल में भी स्थान दिया जा रहा है। तो आज के हमारे जीवन में भी इसके लिए जगह हमको बनाने पे विचार करना चाहिए। सुबह उठना, या जिस समय सबसे बेहतर माना जाए उस समय इन क्रियाओं को अपनाना। कुछ समय लग सकता है इसमें, 15-20 मिनट, 40 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जो लोग निरंतर योग की क्रिया करते हैं, वो कहते हैं कि उनके शरीर को और उनके मनोभाव को भी ये अच्छा लगाता है। आदमी को अच्छी भावनाएं की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है, शरीर को भी लाभ होता है, और आपके सोचने में भी, अपने दिनचर्या में अच्छे मानसिक कम दबाव में रह के अच्छा काम करने की स्थिति भी योग बनाता है। पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ही देखिए, जो एक देश की पुरातन पद्धति थी, वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में परिवर्तित हो गई है। यानी हमारे देश के इस ज्ञान को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिल रही है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे बधाइयों के साथ, जिस देश की ये ज्ञान की और पुरातन पद्धति की एक क्रिया है, अगर हम उसको कहीं भूल गए हों, तो उसको अपने जीवन में हमको स्थान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद टी.एस. सिंहदेव जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच प्रोफेशनल सिंगर बहन शारदा जी को। आप नियमित राज्यों का अभ्यास करती हैं और आज अपने सुमधुर गीतों के द्वारा इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगी। भारत का प्राचीन योग अपनाए हम, राजयोग से तन मन सवारे हम, स्वस्थ हम बन जाए, स्वस्थ हम बन जाए और सुखी जगत बनाए।
प्रभावशाली था ये भारत, ज्ञान योग विज्ञान सभी में था यही महारत। सुन लो ये जग वालों, वैभवशाली था ये भारत, ज्ञान योग विज्ञान सभी में था यही महारत। राजयोग से होगा कायाकल्प, हाँ स्वर्ग धरा पर लाएंगे हो यही संकल्प। उमंगों का पंख लगाए गगन में उड़ जाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगी हम बन जाए। उमंगों का पंख लगाए गगन में उड़ जाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग्य हम बन जाए। आनंदमय हो जीवन सबका योग ही सिखलाए। अब हमारे बीच हैं जिंदगी को नई दिशा देने वाली प्रख्यात जीवन प्रबंधक विशेषज्ञ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी। आपने पुणे विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करने का गौरव प्राप्त किया है। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश विदेश में अपने प्रेरणादायी प्रवचनों के द्वारा लोगों को आध्यात्म एवं राजयोग के प्रति जागरूक करने में अपना सक्रिय योगदान दिया है। और हाल ही में आपको 2018 में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा गया है। आपके लिए तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। पर तीनों ही जब मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। तो ऐसी ही श्रद्धा, नम्रता और ज्ञान की देवी आदरणीय शिवानी दीदी जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो आज के इस विषय पर अपने दिव्य उद्बोधन व्यक्त करें। आदरणीय शिवानी दीदी जी। ओम शांति। योग से हमारा कर्म श्रेष्ठ बनता है और कर्म जब हम श्रेष्ठ करते हैं तो हमारी योग की स्थिति बढ़ती है। तो योग और कर्म का कितना गहरा कनेक्शन है और इसीलिए शब्द ही होता है कर्म योगी। लेकिन कर्म योगी इस शब्द के अर्थ को भी सही रूप से समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार हम में से कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा तो काम ही मेरा योग है, मुझे अलग से योग करने की जरूरत नहीं है, मैं कर्म योगी हूँ। तो उनको ऐसा लगता है या उस बात का वो ये भाव लेते हैं कि जो कर्म करता रहे और अपना कर्म सिंसियरली करे, जो कि तो बहुत बड़ी क्वालिटी है ना, लेकिन कर्म को सिंसियरली करे, ऑनेस्टली करे, एथिकली करे, तो वो कर्म योगी है। कर्म योगी की परिभाषा थोड़ी और गहरी है। ये तो बहुत सारी विशेषताएं तो हैं, लेकिन थोड़ी सी और गहराई है। कर्म अर्थात क्या? कर्म अर्थात मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार। कर्म अर्थात एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं, और एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं हमसे बाहर निकलती है इस तरह से। सो एनर्जी सिर्फ हमारा व्यवहार नहीं होती है। एनर्जी अर्थात हमारे संकल्प, हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे बोल एंड हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार, ये तीनों चीजें एनर्जी है, हमारा कर्म है। तो जब हम सारा दिन में अकेले हैं या लोगों के साथ हैं, काम पर हैं या परिवार के साथ हैं या दोस्तों संबंधियों के साथ हैं या समाज में सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इवन जब हम रात को सो रहे हैं, नींद में भी हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प तो चल रहे हैं ना। तो संकल्प, बोल और व्यवहार ये तो हर क्षण चल रहा है, तो हम कर्म तो हर क्षण कर रहे हैं। लेकिन कर्म योगी अवस्था में हो या योग की स्थिति में हो, इसका मीनिंग क्या है? अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म शुद्ध हो, पवित्र हो, एकदम पवित्र अर्थात कोई मैल नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। सिर्फ एथिकल नहीं, सिर्फ ऑनेस्ट नहीं, शुद्ध अर्थात
थोड़ा भी तनाव, दर्द, डर, चिंता, ईर्ष्या, जेलसी, गुस्सा, इरिटेशन, निंदा, स्पर्धा, कंपटीशन, ये सब योग ही नहीं है। ये योग की स्थिति नहीं है। और अगर इस तरह की हमारी भावनाएं और सोच चलती हैं, तो हम अपने आप को कर्म योगी नहीं कह सकते। हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन कुशलता उस कर्म में आ जाए, अर्थात उसमें परफेक्शन आ जाए, एक्सेलेंस आ जाए, तो उसके लिए तो हमारी वाइब्रेशंस बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए ना। तो वो श्रेष्ठ वाइब्रेशंस अर्थात पवित्रता, स्नेह, शांति, स्थिरता, सम्मान, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, सहयोग, कोऑपरेशन, ये कर्म योगी की स्थिति है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है, वो है इच्छाएं। हमें लगता है कि इच्छाएं होना तो नेचुरल है, यहाँ तक कि हम कहते हैं इच्छा तो खत्म ही नहीं होती है। इच्छा अर्थात हमें कुछ चाहिए, जिसको कहते हैं स्व अर्थ कुछ चाहिए, स्व अर्थ, स्वार्थ। अब स्वार्थ अर्थात सेल्फिश नहीं, लेकिन स्वार्थ अर्थात इस कर्म से मुझे स्व अर्थ कुछ चाहिए, ये है इच्छा। जब मुझे कुछ चाहिए होता है, तो मेरे कर्म की वाइब्रेशन तो थोड़ी सी नीचे हो गई ना, क्योंकि मुझे उसमें से कुछ चाहिए। जब चाहिए होगा, तब डिपेंडेंसी भी होगी, अर्थात हम सिचुएशन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, लोगों के व्यवहार पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो कर्म जो है, उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, उस पर भी डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसको कहा जाता है कर्म पर निर्भर हो जाना, या कर्म के साथ बंधन में बंध जाना। कर्म बंधन, बॉन्डेज। कर्म बंधन अर्थात सब कुछ करते हुए मेरी जो मन की स्थिति है, वो परिस्थिति, लोगों पर निर्भर है, या वस्तुओं पर निर्भर है, या जो वैभव मुझे मिल रहा है उस पर निर्भर है। कई बार तो खाने पीने चीजों पर भी निर्भर हो जाता है कि ये नहीं मिला तो मेरा मन डिस्टर्ब हो गया, वो मिला तो बहुत खुश हो गए, उन्होंने अच्छे से बात की तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ठीक से नहीं की तो नाराज होना स्वाभाविक था। नाम मान शान महिमा मिली तो बड़ी खुशी हुई, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो स्थिति डिस्टर्ब हो गई। तो योगी, कर्म योगी अर्थात निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, अर्थात बाहर परिस्थिति कुछ भी हो, कर्म योगी हमेशा स्थिर रहता है, पेंडुलम जैसे सेंटर में। अगर महिमा के समय पेंडुलम इधर जाएगा, ज्यादा खुशी हो जाएगी, तो फिर निंदा के समय बुरा तो लगेगा ही। तो इसलिए जब हमें ये याद रहता है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, दूसरे उसके बारे में जो कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, वो भी उनका प्यारा संस्कार है। अगर कोई निंदा कर रहा है तो हम उसमें से फीडबैक ले लेते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म की एनर्जी नहीं, वो भी उनका संस्कार है। महिमा मिले तो परमात्मा को समर्पण कर दीजिए कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, आपने करवाया। और निंदा मिले तो उसको बताइए कि ये मुझे फीडबैक मिला है, आज से मुझे ये करेक्शन करना है। बाकी उन्होंने जिस तरह से कहा उसके लिए मेरे मन में कोई मैल नहीं है, उनके प्रति दुआएं, शुभ भावनाएं। क्योंकि कर्म योगी परिस्थिति और लोगों से निर्भर नहीं है, उसका प्रभाव मन की स्थिति पर नहीं पड़ता। योगी का प्रभाव परिस्थिति और लोगों के व्यवहार पर पड़ता है। तो कर्म के बंधन में नहीं आते, बॉन्डेज में नहीं आते, कर्म के संबंध में आते हैं। सो हम सब कुछ करते हैं, हर परिस्थिति का सामना करें, हर एक के साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे से निभाएं, अपनी जिम्मेवारियां, अपने रोल्स बहुत अच्छे से निभाएं, लेकिन बंधन में नहीं, संबंध में। और बंधन और संबंध का सिंपल डेफिनेशन, अगर हमारे मन की स्थिति परिस्थिति और लोगों की वजह से हिले नहीं, व्यक्ति वस्तु वैभव की वजह से हिले नहीं, अगर हमारे मन की स्थिति हमारे हाथ में है, आत्मनिर्भर है, तो हम कर्म संबंध में हैं। तो हम कर्म करेंगे, लेकिन बाह्य दुनिया का प्रभाव मन की स्थिति को नहीं हिला सकता। ये योगी जीवन है।
और ये करना बहुत सहज है। ये सुनने में शायद लग रहा हो ये तो कैसे बहुत मुश्किल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ करते हुए हम स्थिर रहें, चाहे कुछ भी बाहर हो जाए। पर वो तो वास्तविकता है। हमारे मन की स्थिति बाहर की परिस्थितियों पे निर्भर नहीं होती है। हमारी मन की स्थिति हमारी चॉइस होती है। लेकिन उस चॉइस को यूज करना और फिर हर परिस्थिति में सही कर्म करना, अर्थात सही सोचना, शुद्ध सोचना, सम्मान से बोलना और श्रेष्ठ व्यवहार करना, वो करने के लिए हम राजयोग सीखते हैं। तो राजयोग अर्थात परमात्मा से कनेक्शन, क्योंकि यहाँ की शक्ति को बढ़ाना है ना, तो पावर हाउस से कनेक्शन चाहिए। ये एक बैटरी की तरह है, जब ये थोड़ी कमजोर हो जाती है तो सब चीज का हम पर प्रभाव पड़ता रहता है। जब इस शक्ति को बढ़ा लेते हैं, उस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ते हैं, शांति का सागर, प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान पवित्रता का सागर, जब उनकी सर्व शक्तियों से कनेक्शन जोड़ते हैं, परमात्मा को हम सब याद करते आए हैं, लेकिन याद ऐसी जो उसका है वो हमारे अंदर भर जाए। वो है कनेक्शन, वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन और वो है राजयोग। तो वो राजयोग से जब हम उन शक्तियों को अपने अंदर भरते हैं और फिर मेडिटेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल स्टडी, विच मीन्स परमात्मा के ज्ञान का रोज अध्ययन करते हैं, रोज स्टडी करते हैं, स्पिरिचुअल स्टडी। 2 समय बहुत जरूरी है हमारे दिन के, जब हमें अपने मन का और इसकी शक्ति का ध्यान रखना है। एक सवेरे उठते ही और दूसरा रात को सोने से पहले। ये 2 समय का तो यहाँ पर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है, और जो यहाँ होता है वो ही तो हर कर्म में आता है। तो हम रात को और सुबह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन और टीवी नहीं हमें ऑन करना है। सबसे पहले ये मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह बिल्कुल साफ होता है। सुबह सुबह पहले मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें, सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरें। तो उसके लिए हम राजयोग सीखते हैं। फिर उसके बाद आधा पौना घंटा हम ज्ञान भरें, ईश्वरीय महावाक्य जिनके अंदर पवित्रता है, शक्ति है, सम्मान, सद्भावना, दुआएं, क्षमा, ये सारा ज्ञान हमारे अंदर जब भर जाता है तो वैसा बनना बहुत सहज हो जाता है। क्योंकि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो ही तो हम बनते हैं। तो ये सुबह का 1 घंटा हमारे लिए बहुत जरूरी होता है आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए। इसी तरह रात को सोने से पहले, कम से कम सोने से 1 घंटा पहले, हम बाकी दूसरी बातों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें। अर्थात हर प्रकार के मीडिया, सोशल मीडिया, हर मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने आप को 1 घंटा सोने से पहले डिस्कनेक्ट कर लें। क्योंकि रात को सोने से पहले जो हम भरेंगे उसका भी मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी कोई नकारात्मक बातें अपने अंदर न भरें जो फिर हमारा मन की जो गति है वो बढ़ जाती है। फिर योगी नींद नहीं आएगी, और अगर योगी नींद नहीं आएगी तो सारा दिन योग की स्थिति में कर्म कैसे करेंगे। तो रात को सोने से 1 घंटा पहले ऐसी चीजें करें जिससे मन की गति धीमी हो जाती है। परमात्मा की याद, मेडिटेशन, म्यूजिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोने से 15 मिनट पहले फिर ज्ञान की बातों को यहाँ भरें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान की इंफॉर्मेशन लास्ट लेयर होनी चाहिए मन के ऊपर। सोने से पहले परमात्मा को एक पत्र लिखें, एक लेटर टू गॉड, जिसमें सारा दिन जो हुआ, बहुत कुछ अच्छा हुआ वो भी समर्पित करें, या कुछ थोड़ा सा नहीं अच्छा हुआ वो भी लिख दें। लिखकर मन को हल्का कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मन को यहाँ से साफ करना होता है सोने से पहले। कुछ भी बोझ यहाँ लेकर सो गए तो नींद में वो और बहुत गहराई में चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो सोने से पहले उसको साफ करें और फिर परमात्मा को याद करते करते गहरी नींद, जल्दी सोएं और डीप स्लीप, गहरी नींद सोएं। जब हम इस तरह से सोएंगे तो योगी ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेले अपने आप उठ जाते हैं। उठना नहीं पड़ता,
अपने आप नींद खुलेगी। इट्स द हाई एनर्जी टाइम, द हाई वाइब्रेशन टाइम। ब्रह्म मुहूर्त उसको कहा जा रहा है, जो दिन का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। उस समय हम सोए हुए कैसे हो सकते हैं? तो जब रात को ठीक सोएंगे तब तो सुबह ठीक उठेंगे। फिर ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा से कनेक्शन जोड़ शक्तियां भरेंगे, फिर स्पिरिचुअल स्टडी करेंगे, फिर हम योगा प्राणायाम शरीर के लिए जो हम करते हैं वो भी करेंगे, और फिर सारा दिन हम ध्यान रखेंगे। योगी अर्थात जिसका भोजन भी सात्विक है, क्योंकि अगर हम सात्विक भोजन नहीं कर रहे तो वो भी तो कर्म सही नहीं है ना। जैसा अन्न वैसा मन। अब अगर अन्न की एनर्जी ठीक नहीं होगी तो मन की स्थिति ठीक नहीं होगी, तो कर्म श्रेष्ठ होगा कैसे हमसे? तो सात्विक अन्न ले, और अन्न वो जो बहुत ही शांत मन और परमात्मा की याद में बनाया गया हो। जहां तक हो सके घर का बना हुआ खाना ही खाएं, और मन की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन बनाते समय मन परमात्मा की याद में हो। उसके लिए रसोई के अंदर परमात्मा के याद के गीत चलाएं, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स आपके रसोई में चलते रहें, और उस स्थिति में जो भोजन बनेगा वो सात्विक भोजन होगा। सो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट नहीं, लेकिन सात्विक भोजन। भोजन करते समय टीवी और फोन का बिल्कुल भी यूज ना करें, और भोजन करने से पहले फिर से भगवान को याद करके बहुत शक्तिशाली संकल्प अपने भोजन और पानी में डालें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो 4 शक्तियां होती हैं, धन, अन्न, मन और तन। तो योगी जीवन धन कैसे कमाएंगे? दुआओं के साथ। कर्म श्रेष्ठ करेंगे, लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं होगा, वो दुआओं के साथ किया हुआ कर्म होगा, और वो कर्म आपके जीवन में बहुत सारी दुआएं लेकर आएगा। धन से तो हम सिर्फ सामान खरीद सकते हैं, दुआओं से सुकून, सेहत, प्यारे रिश्ते मिलते हैं। तो धन कमाने के तरीके पर अटेंशन रखें। हम कितना कमाते हैं वो उतना जरूरी नहीं है, हम कैसे कमाते हैं वो बहुत जरूरी है। तो धन दुआओं के साथ आए, अन्न सात्विक हो और परमात्मा की याद में बना हुआ हो, और याद में ही खाएं। फिर मन के लिए रोज सुबह और रात को हम परमात्मा का ज्ञान और ध्यान मेडिटेशन करें। तन के लिए हम योगा प्राणायाम व्यायाम करें। जब चारों चीजों का हम इतने अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हमारा हर कर्म अर्थात हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर व्यवहार सिर्फ सही नहीं होगा, सिर्फ एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन डिवाइन कर्म हो जाएगा। दिव्य कर्म अर्थात हाई वाइब्रेशनल कर्म। जो हम सोचेंगे उससे भी जो वाइब्रेशंस वातावरण में जाएंगे, वातावरण में शांति और स्थिरता आ जाएगी। जो हम बोलेंगे वो सबको सम्मान देगा, सुख देगा, सुकून देगा, शक्ति देगा। जो मन पर होगा वही बोलेंगे, सच्चाई और सफाई रखेंगे, और जो व्यवहार हम करेंगे उससे सबका कल्याण होगा। ये 3 चीजों का अगर हमने ध्यान रख लिया तो हमारा हर कर्म डिवाइन है, एक्यूरेट है। सफलता, सफलता अर्थात अपने जीवन को सफल किया, तो जीवन में सफलता निश्चित हो जाएगी। सफलता ऐसे नहीं होती कि हमें क्या मिला। कर्म योगी अर्थात जीवन को सफल किया, संकल्प बोल और कर्म से सिर्फ दिया दिया सबको दिया। तो ऐसा जो कर्म होता है वो कर्म एक्सीलेंट नहीं, लेकिन डिवाइन, पावरफुल, सक्सेसफुल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, चारों तरफ के वातावरण को चेंज करके सृष्टि को परिवर्तन करने वाला कर्म है। तो इस कलयुगी सृष्टि को सत्युग बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म और ईश्वरीय याद, ज्ञान और शक्ति से भरे हुए कर्म से हम सिर्फ अपना जीवन नहीं अच्छा बनाते, सिर्फ अपना जीवन खुशी और आनंद से भरा हुआ नहीं बनाते, लेकिन हम सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं राजयोग की शक्ति से। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का।
अब मैं हमारे बीच आमंत्रित करती हूँ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल माननीय बहन अनुसुईया उइके जी को। आपने 26 साल की उम्र से ही राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। आप भारतीय जनता पार्टी की एक राजनेत्री और माननीय संसद की सदस्य हैं। आपने मध्य प्रदेश राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया है। 16 जुलाई 2019 में आपको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल घोषित किया गया। आप अपनी कर्मठता, अपने सरल स्वभाव और सत्यनिष्ठता के गुण से हर एक के दिल को जीत सफलता के शिखर पर पहुंची हैं। तो आमंत्रित हैं माननीय बहन अनुसुईया उइके जी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग युक्त जीवन, रोग मुक्त जीवन विषय पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में आप सबका मैं अभिनंदन और स्वागत भी करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। योग भारत की एक प्राचीन कला है जो कि हजारों वर्षों से अस्तित्व में है, किंतु इसे जनख्याति तब मिली जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तब से सारे विश्व में लोग न सिर्फ इसे जानने लगे बल्कि लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत और दुनिया के लाखों लोग स्वेच्छा से भागीदारी करते, जो कि हमारे देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। योग का अभ्यास हमारे शरीर तथा मन, विचार एवं कर्म, मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह स्वास्थ्य एवं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वयं के साथ साथ विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर के स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होता है। सारे रूप में कहें तो योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है, जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह स्वस्थ जीवन जीने की कला है। योग को प्रायः लोग आसन और प्राणायाम तक ही सीमित मान लेते हैं, परंतु आसन और प्राणायाम तो प्रारंभिक विधि मात्र है। योग की ध्यान अवस्था में जाने की विधि को समझने के लिए राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। योगासनों से शरीर स्वस्थ हो सकता है, किंतु तनाव और काम, क्रोध आदि मनोविकारों से बचने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान पद्धति अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकती है। मेडिटेशन शब्द लैटिन वर्ड मेडरी से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है हीलिंग अर्थात क्योर करना, स्वस्थ करना। मेडिटेशन हमारे तन और मन दोनों को क्योर करता है। राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास में कुख्यात अपराधियों के भी जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि राजयोग मेडिटेशन मन का साधने की कला है, आत्म संयम का मार्ग है, विचारों का संतुलित करने की विद्या है। इसमें बतलाया जाता है कि मन को मारो नहीं बल्कि उसे सुधारो, उसे सकारात्मक चिंतन दो, उसकी शक्तियों को व्यर्थ चिंतन में ना गवाते हुए विश्व कल्याण का कार्य में लगाओ। यह मन
को सुमन बनने की कला है। यह परमात्मा प्राप्ति का साधन है। योग शब्द की व्याख्या करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। ब्रह्म कुमारी संस्थान में बतलाए जाने वाले राजयोग के द्वारा अपने मन को सर्वशक्तिमान परमात्मा से जोड़ने की विधि सिखाई जाती है। यह हमारे मन से चिंता, भय और तनाव आदि विकृतियों को दूर करने में बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि योग न सिर्फ हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है, बल्कि इसकी सहायता से हमारा आचार विचार और व्यवहार भी परिवर्तन होकर सबको सुख देने वाला बन जाता है। मैं आप सभी को योग दिवस के महोत्सव के रूप में मनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यह सचमुच हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के योग को आज वैश्विक पहचान मिल चुकी है। आप सभी को पुनः मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अनुसुईया उइके जी का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय राजयोगिनी कमला दीदी जी को। आप इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका हैं। आपने ही पूरे छत्तीसगढ़ में आध्यात्मिकता की एक ऐसी मशाल जलाई जिससे पूरा राज्य प्रकाशित हो रहा है। आपका जीवन त्याग, तपस्या और समर्पणता का जीता जागता उदाहरण है। आपके सशक्त विचार, आपकी आध्यात्मिक जीवन शैली को देखकर मैं यही कहना चाहूँगी, स्वाति नक्षत्र बन बुझाती हर आत्मा की प्यास, निर्मलता और निर्माणता का होता आपसे आभास, अपने पवित्र प्रकंपन से तृप्त करती हर एक की आश, इसलिए आप करती हर दिल में निवास, हर दिल में निवास। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय दीदी जी से कि अपने प्रेरणादायी दिव्य वचनों से हम सबको लाभान्वित करें एवं मन को शक्तिशाली बनाने के लिए योग की गहन अनुभूति भी कराएं। आदरणीय कमला दीदी जी। ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। आज का विषय है योग युक्त बनो, रोग मुक्त बनो। अगर जीवन में कोई बीमारी, रोग आ जाता तो जीवन बड़ा कठिन हो जाता। और आज के ज़माने में तो ऐसे भी बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी घातक, हार्ट की, किडनी की, बीपी की, शुगर की, और भी। और इसके साथ साथ कुछ समय से कोरोना की महामारी अलग है, जिसके कारण भी जीवन में अनेक समस्याएं आईं। तो कहा जाता है कि जो बीमारियां होती हैं उसका 80% से अधिक कारण है हमारा मन। क्योंकि आज लोगों के मन में भय है, दुख है, अशांति है, फिक्र है, चिंता है, तनाव है। मन में शांति, एकाग्रता नहीं है, तो नाना प्रकार की बीमारियां और उनके साथ अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती जा रही। तो सवाल है कि क्या शरीर को ठीक रखने से हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा? तो अभी हमें 3 बातों पर ध्यान देना है।
शरीर तो बहुत जरूरी है। दूसरा है, अब हम शरीर को ठीक करें कि मन को ठीक करें। पहले मन को ठीक करें। मन शांत निर्भय हो, मन शक्तिशाली हो, संकल्प श्रेष्ठ हो, तो स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन सभी कहते हैं मन में शांति हो, पर मन कहते किसको है? तो एक है शरीर, एक है मन। मन है क्या? तो अब तीसरी चीज को जानना हमें बड़ा आवश्यक है। देखिए, हम बर्ताव व्यवहार में आते हैं, कोई हमसे पूछता है आपका परिचय क्या, तो हम शारीरिक परिचय देते हैं। लेकिन सोचने की बात है, क्या मैं शरीर हूँ? मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। किसी का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन आदि किया, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो डॉक्टर ने बाहर आके हमको क्या कहा कि बॉडी आप ले जा सकते हैं। तो जो अभी वो व्यक्ति नाम रूप से गया, अब वो कह रहे हैं बॉडी, या हमारे यहाँ कहते अर्थी। अर्थात रथी चला गया तो अब वो अर्थी है। तो शरीर को चलाने वाला कौन? आँख से देखने वाला, मुख से बोलने वाला, इन इंद्रियों का राजा आत्मा है। आत्मा का नाम हमने सुना है, लेकिन महसूस नहीं किया है। तो संकल्प शक्ति आत्मा की एक इंद्रिय है। तो हमें पहले ये जानना है, हम तन से भी स्वस्थ रहें, मन से भी रहें, धन से भी रहें, जन से भी रहें। हम योगा दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य आज क्या होना चाहिए? मेरा तन भी ठीक रहे, मन भी ठीक रहे, धन भी ठीक रहे, जन भी ठीक रहे। तो उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? तो आइए पहले हम ये जानें, मैं कौन हूँ। सारा दिन हम मैं और मेरे का उपयोग करते, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस। तो शरीर के लिए होता है मेरा, स्वयं के लिए, आत्मा के लिए होता है मैं। मैं माना कौन? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। हम जो अभी हमने बताया कि आज लोगों के मन में भय है, चिंता है, तनाव है, फिक्र है, कोई भी बात हो जाती है, कोई भी घटना हो जाती है, तो हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, निर्णय शक्ति नहीं है, सामना करने की शक्ति नहीं है, तो हम हलचल में आ जाते। तो अगर हमारे अंदर ये शक्तियाँ रहें, माना आज ज़रूरत है हमें मनोबल की, आत्मशक्ति की। इस योगा दिवस पर हम ऐसा योग करें, ऐसा अभ्यास करें, शरीर के साथ साथ हमारा मन भी सशक्त हो जाए और किसी भी परिस्थिति को हम सहज पार कर लें। और समय कह रहा है, परिस्थितियां कह रही कि हम निर्भय बने, सशक्त बने और औरों के अंदर भी हम बल शक्ति भरें। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें आत्म स्थिति का अनुभव करना पड़ेगा, आत्म स्वरूप को अनुभव करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। आत्मा, अभी तो बहुत समय कम है, आत्मा क्या है? एक सूक्ष्म चमकते हुए सितारे के समान है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा हमारे भ्रुकुटी के मध्य में निवास करती है, इसलिए यहाँ हम बिंदी तिलक लगाते, कुछ होता तो किस्मत, ऐसे कहते। आत्मा शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में रहती है।
आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा का रूप ज्योति स्वरूप, आकार बिंदु, उसका स्वधर्म, उसके 7 गुण हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो देखिए, जैसे हमारे घर में लाइट चाहिए तो पावर हाउस से कनेक्शन लेंगे, गर्मी चाहिए तो सूर्य है उसका आधार, पानी है तो सागर है। ऐसे मुझ आत्मा का मन सशक्त कैसे हो? उसका स्रोत, उसका आधार सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है। उससे हम अपना मन एकाग्र करें तो हमारे अंदर शक्ति आएगी, हम निर्भय बनेंगे और इस संसार को भी हम निर्भय सुखमय बना सकेंगे। आज ज़रूरत इन्हीं शक्तियों की है। तो आइए हम कुछ क्षण अपने निज स्वरूप को महसूस करें, अनुभव करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो हम अभी 3 मिनट, आपने सुना तो है ही, मैं आत्मा हूँ, आत्मा अविनाशी है, लेकिन आत्मा का अनुभव कैसे करें? क्योंकि जब हम, एक है बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान और एक है आत्म स्थिति। आत्म स्थिति में रहने से आत्मा के जो निज 7 गुण हैं हमारे स्वरूप में आते हैं, तो हमारे अंदर सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। हमारे अंदर निर्भयता, सहनशीलता, उदारता, गंभीरता, सरलता, ये सद्गुण हैं जो हमारे अंदर आ जाते, इमर्ज हो जाते हैं। तो आइए हम 3 मिनट आत्म स्थिति का अनुभव और परम पिता परमात्मा का अनुभव करते हैं। उसके लिए मैं आपको विचार दूंगी, आप उसको महसूस करेंगे। मैं देह से न्यारी, शरीर से न्यारी, प्रकाश पुंज, शांति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मन शीतल, पवित्र, शांत। मेरे चारों ओर शांति की किरणें फैलती जा रही। मैं देह नहीं हूँ, देह से न्यारी अविनाशी आत्मा हूँ। मेरा मन देह से, संबंधों से, पदार्थों से, दुख से, भय से मुक्त हो गया है। अब मैं अपने परम पिता परमात्मा, अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा में अपना मन एकाग्र करके परम पिता परमात्मा का अनुभव करूंगी। मेरे मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा जो शांति के सागर है, मैं आत्मा शांत शांत स्वरूप हूँ। मेरे पिता परम प्रिय परम पिता जो ज्ञान के सागर है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, दिव्य चक्षु विधाता है, मैं आत्मा
मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरा मन शांत, शुद्ध, पवित्र होता जा रहा। मेरे अंदर निर्भयता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सहन शक्ति बढ़ती जा रही। मैं निर्भय आत्मा हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ। चारों ओर शांति के प्रकंपन फैलते जा रहे। संसार से भय, दुख, अशांति, संसार इनसे छुटकारा पाता जा रहा। संसार में शांति फैलती जा रही। हमारी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं। संसार में हर एक सुखी हो, हर एक निर्भय हो, हर एक का जीवन आनंद से हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। इतने उद्बोधनों को सुनने के बाद सचमुच ये महसूस हो रहा है कि योग के बिना हमारा जीवन कैसा था, योग के बिना हम कैसे जिया करते थे। योग एक प्राणवायु के समान है, भोजन के समान है, जो हमारे जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए, जिससे तन भी स्वस्थ होगा और मन भी स्वस्थ होगा और संपूर्ण संसार में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। तो योगी बने, राजयोगी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सब आज से ये संकल्प करें कि प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास कर परमात्मा से मन की तार जोड़ेंगे और अपने जीवन को सशक्त बनाएंगे। अतः मैं अपने अतिथियों का और दर्शकों का, जो इतने धैर्यवत होकर हमसे जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही आपके लिए एक बहुत ही सुंदर अवसर है। यदि आप राजयोग का 7 दिवसीय कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे लिखे गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। ओम शांति।